नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, RSSMB और RPC से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन। तो आज का अपना जो बेसिक में यहाँ पे सेट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, सिस्टम स्टडी के अंदर क्या आता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेट के अंदर यहाँ पे पूछा है सिस्टम स्टडी के अंदर आता है। तो सिस्टम स्टडी के अंदर क्या आता है, ध्यान रखना है, एग्जिटिंग सिस्टम की स्टडी करना, एग्जिटिंग सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन करना। तो यहाँ पे ध्यान रखें, स्टडी, डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टम की कमियों को आइडेंटिफाई करना और नए लक्ष्य निर्धारित करना। ये सभी जो है सिस्टम स्टडी के अंदर आता है। तो सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, राइट। बताइए, निम्नलिखित में से स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए कौन सा प्राथमिक टूल का उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए जो प्राथमिक जो टूल्स है, प्राइमरी जो टूल्स है, वो यूज जो किया जाता है वो होता है स्ट्रक्चर चार्ट। सही आंसर रहेगा ए। यदि यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये DFD डेटा फ्लो डायग्राम, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। जो किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करता है, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप से जो हल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं दोस्तों। बताइए, DDL का पूरा नाम क्या होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, DDL का पूरा नाम क्या होगा, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। कौन सी होती है, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। सही आंसर रहेगा ए, सॉरी DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सॉरी। यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा बी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। निम्न में से प्रॉब्लम एनालिसिस करने के लिए किस चरण या फेस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो उपयोग किया जाता है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सिस्टम डिजाइन फेस, सिस्टम एनालिसिस फेस, बिफोर सिस्टम पे, ये तीनों यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 का ध्यान रखना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, सिस्टम एनालिसिस एंड फेस। सही आंसर सॉरी दोस्तों यहाँ पे बी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन कह रहा है वापस देखिए, ये प्रॉब्लम एनालिसिस करने के लिए किस चरण या फेस का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है सिस्टम एनालिसिस फेज। सही आंसर रहेगा बी। इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट क्या प्रस्तुत करता है। इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट जो है क्या प्रस्तुत करता है, ये करता है, हमेशा ध्यान रखना है, सिस्टम की जो ग्राफिकली जो प्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रस्तुत करता है। तो सही आंसर रहेगा इसका सी, सिस्टम को ग्राफिकली प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण कौन सा है वो बताना है। तो हायरार्किकल जो होता है डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट होता है, कौन सा फॉर्मेट होता है, ट्री। तो सही आंसर रहेगा यहाँ ए। HIPO का पूरा नाम, HIPO का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 8 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा, हायरार्की इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जिसे हम बोलते हैं IPO। IPO मतलब इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। सही आंसर रहेगा ए। फ्लो चार्ट के क्या लाभ है। तो फ्लो चार्ट के क्या लाभ है वो बताना है यहाँ पे। तो फ्लो चार्ट क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एनालिसिस और रिप्रेजेंट द रिलेशन। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। DDS का पूरा नाम, तो यहाँ पे DDS का पूरा नाम क्या है आपको वो बताना है यहाँ पे। तो DDS का पूरा नाम होगा डेटा डिक्शनरी सिस्टम, डेटा डिक्शनरी सिस्टम। सही आंसर सी। DFD रेक्टेंगल सिंबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो DFD में डेटा जो डेफिनेशन जो लैंग्वेज डेटा फंक्शन है, यहाँ पे रेक्टेंगल सिंबल का जो उपयोग किया जाता है तो वो किसके लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए। सही आंसर बी। SDLC का पूरा नाम, तो सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल। क्या होगा इसके फुल फॉर्म, सिस्टम होगा यहाँ पे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल। सही आंसर ए। निम्न में से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कब की जाती है। तो एक्सेप्ट टेस्टिंग जो है ये कब की जाती है दोस्तों, बताइए यहाँ पे। तो ये कब की जाती है, देखिए, रनिंग द सिस्टम विथ लाइन डेटा एक्चुअल यूजर के लिए तब भी की जाती है। टेस्टिंग चेंज द मेड
एग्जिटिंग न्यू प्रोग्राम जो नया बंद हो रखा है उसी को टेस्ट करने के लिए भी होता है, और चेकिंग द लॉजिक ऑफ द मेकिंग प्रोग्राम कैंडिडेट द सिस्टम इसमें भी होता है। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से डॉक्यूमेंटेशन कब तैयार किया जाता है? तो बताइए डॉक्यूमेंटेशन जो है ये कब तैयार किया जाता है? ये जो होता है सभी स्टेज में किया जाता है। सही आंसर रहेगा इसका ए। SDLC के स्टेप कितना होता है? ध्यान रखना दोस्तों, SDLC के जो स्टेप होता है वो होता है 6। सही आंसर बी रहेगा। निम्न में से सिस्टम एनालिसिस के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे किसका उपयोग नहीं किया जाता है वो यहाँ पे बताना है। तो फ्लो चार्ट का उपयोग होता है, डिसीजन टेबल का होता है, DFT का होता है, लेकिन सिस्टम टेस्ट डेटा का उपयोग नहीं होता है। सही आंसर सी। सिस्टम डिजाइनिंग चरण में कौन सा टूल्स उपयोग नहीं किया जाता है? अब यहाँ पे उपयोग जो किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पाई चार्ट जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ डिसीजन टेबल, सिस्टम फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो डायग्राम इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी इनपुट रिकॉर्ड या किसी सिस्टम पर अपने ओरिजिनल स्रोत पर वापस की गई प्रक्रिया का पता लगाने के लिए क्या करेंगे? तो पता लगाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा दोस्तों? तो उसके लिए ऑडिट ट्रायल की जाएगी। सही आंसर ए। डिसीजन टेबल का उपयोग क्यों करता है? बताइए, डिसीजन टेबल का उपयोग क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए। सही आंसर यहाँ पे ए। डेटाबेस सिस्टम का लाभ क्या है? बताइए, डेटाबेस सिस्टम का लाभ क्या है? डेटाबेस सिस्टम का लाभ यह है, ये डेटा के सभी एप्लीकेशन को शेयर करता है, रिडेंडेंसी कम करता है, और डेटाबेस उपस्थिति डेटा को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा डेटा फाइल एक से ज़्यादा कंटेन करता है? यहाँ मल्टीपल डेटा फाइल को जो कंटेन करता है वो कौन सा होता है? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल या इन्वर्ट फाइल या इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल? तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। सही आंसर डी। निम्नलिखित फाइल में से लिस्ट फाइल कौन सा है? लिस्ट फाइल इसमें से कौन सा वो बताना है। तो यहाँ पे 22 का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, लिस्ट फाइल जो होती है वो होती है वर्क फाइल। सही आंसर ए। SDLC का प्रथम वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सही आंसर डी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट बेनिफिट तो ये भी जो होता है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कॉस्ट एस्टिमेट करता है, टेंजिबल इंटेंजिबल घटकों का मूल्यांकन करता है, कॉस्ट और बेनिफिट के साथ कंपेयर करता है। तो सही आंसर रहेगा इसका भी दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सिस्टम के करेक्टराइज्ड कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्टराइज्ड जो है वो कौन सा है यहाँ पे? तो वो है यहाँ पे इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस। सही आंसर रहेगा डी। निम्न में से सिस्टम का टाइप कौन सा नहीं है? अभी यहाँ पे सिस्टम का जो टाइप जो नहीं है वो आपको बताना है। तो ओपन और क्लोज सिस्टम का टाइप नहीं है, फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का टाइप नहीं है, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का टाइप नहीं है। तो उपरोक्त सभी जो है सिस्टम के टाइप नहीं है। निम्न में से कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम को ग्राफिकली प्रस्तुत करता है? तो अभी हमने किया था ग्राफिकली जो प्रस्तुत करता है उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, उसे बोलेंगे डेटा फ्लो डायग्राम। सही आंसर डी। ऑडिट ट्रायल उपयोग क्यों करता है? अभी ये पहले क्वेश्चन किया था। ये ऑडिट ट्रायल जो है स्टोर डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर डी रहेगा इसका। सॉरी, ऑडिट ट्रायल किसके लिए उपयोग किया जाता है यहाँ पे ध्यान रखना है। ये होगा किसके लिए? डिटेल ट्रेसिंग के लिए, सिस्टम डेटा में कैसे चेंज होता है उसे देखने के लिए। सही आंसर सी रहेगा, ए एंड बी दोनों। बेंचमार्क क्या है? जैसे बेंचमार्क जो है CPU को कंपेयर करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे 29 का सही आंसर क्या होगा? कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, डिस्कवर करने का, और टेबल टेक्निक जो होती है बेंचमार्क का उपयोग किया जाता है। सही आंसर डी। कपलिंग क्या है? कपलिंग जो होता है, कपलिंग ये क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मॉड्यूल के एलिमेंट के मध्य रिलेशन होती है। सही आंसर सी। सॉरी, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे जो 30 का सही आंसर रहेगा ये रहेगा दो मॉड्यूल के मध्य रिलेशन। यहाँ मॉड्यूल के एलिमेंट के मध्य था, दो मॉड्यूलर के मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? कपलिंग होता है। कोहेसिंग क्या है?
तो ये जो होता है क्या होता है यहाँ पे, ये होता है मॉड्यूल के एलिमेंट के मध्य रिलेशन। इसका आंसर ये होगा, सी ऑप्शन है। डिजाइन और डेटाबेस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो ये जो इम्प्लीमेंट है कौन करता है? ये डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो करता है, जिसे हम बोलते हैं DA। DBA की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डबिंग क्या है बताइए जल्दी से। ये जो होता है क्या करता है पता है? ये एरर को ढूंढता है और उन्हें सही करता है। सही आंसर डी। DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है टॉप लेवल मैनेजर के साथ। सही आंसर आएगा इसका बी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 34 MCQ। तो सेट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।